हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। आज दिन है शुक्रवार का, पर मुझे क्या करना, हर 7वें दिन आता है, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। वीकेंड पर आप कितने मजे करेंगे इससे भी मुझे क्या। कमेंट बॉक्स में वीकेंड पर भी लोग सोशल लिस्ट लाने की साजिशें करते हैं, लेकिन मैं कौन सा कमेंट पढ़ ही रहा हूँ। मैं तो बताऊंगा आपको आज दिन भर सोशल मीडिया पर क्या क्या चला। OLX पर बेचा जा रहा था मिनी PMO। लोग बोले कुछ भी बिक सकता है। बाबा का ढाबा वाले बाबा अभी भी नहीं रुके, फिर कर दिया FIR। बात करेंगे फैक्ट चेक की, और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात उस चैनल की जिसके गाने किसान आंदोलन के बीच वायरल हो रहे हैं। लेकिन उस सबके पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। हर तीसरे दिन की तरह आज फिर ट्रेंड होता नजर आया कुणाल कामरा का नाम। अवमानना वाले केस में कुणाल और रचिता तनेजा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अवमानना का नोटिस जारी हुआ है, 6 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है। इसी के चलते नाम इनका ट्विटर पर ट्रेंड हुआ। कुछ ने कहा कुणाल का हाल मुंह से निकल गई भैया वाले लड़के जैसी हो गई है। कुछ कहते मिले कि टीवी के शोज पर कोर्ट कह देती है कि पसंद नहीं है तो मत देखो, और ट्वीट पसंद ना आने पर अवमानना के लिए बुला लेती है। शेष बातें ऐसी भी चली कि मजाक करने वाले वैसे काम कर रहे हैं जो अपोजिशन नहीं कर पा रहा। बातें कंगना रनौत की भी खूब हो रही हैं। दुनिया जहान में जब सबसे पंगा ले चुकी हैं तो अब बच्चों से भिड़ रही हैं। इस बार कॉमिक आर्टिस्ट सलोनी गौर को टारगेट किया है। सलोनी कंगना की मिमिक्री करती हैं। कल सलोनी ने एक वीडियो पोस्ट किया, इसमें वो कंगना की नकल कर रही थी। सिरी से पूछ रही थी कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन है। इसी पर कंगना भड़क गई। लिखा, मतलब जो कुछ लिखा उसका सार कुछ ऐसा था कि बाजार में मेरी पॉटी के लिए भी जगह है। आगे कह रही थी लीजेंड्स की पॉटी भी बिकती है। पॉटी वाटी के लेवल तक बातें आ गई हैं। अब क्या ही कहें कंगना जी। बातें फेसबुक की भी हो रही हैं, उसकी हरकतों की हो रही हैं, पार्शियलिटी के आरोप लग रहे हैं। हुआ ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने रेलवे और अडानी को लेकर एक मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। फेसबुक ने इस पर मिसिंग कॉन्टेक्स्ट की पर्ची चिपकाकर ये कह दिया कि फैक्ट चेकर्स ने बताया है कि ये जानकारी लोगों को मिसलीड कर सकती है। याद किया गया कि ऐसी ही पर्ची बीजेपी के हिमंता विश्वा शर्मा के मिस इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो पर चिपका कर हटा ली गई थी। फेसबुक का कहना था कि नेताओं का शेयर किया कंटेंट फैक्ट चेक के लिए एलिजिबल नहीं होता। जकरबर्ग भी पहले ये कह चुके हैं, लेकिन पहले भी देखा गया है कि खुद फेसबुक कंफ्यूज है। नेताओं की पोस्ट पर कभी पर्चियां चिपक जाती हैं, कभी नहीं चिपक जाती। तो अब पूछा जा रहा है कि इंडिया में आप क्या करना चाहते हो, एक बार में तय कर लो। चलिए इसके बाद बढ़ चलते हैं आज के दिन के बड़े ट्रेंड्स की ओर। समय है जब कुछ भी बेचा जा रहा है। हम किसी पार्टी के विधायकों की बात नहीं कर रहे हैं, हम दफ्तर में हैं, रिजॉर्ट में थोड़ी हैं। खैर, जो चीजें नहीं बिक रही हैं उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इतिहास वाले ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वो समय था जब किसानों का आरोप था कि फसलें सही कीमतों में नहीं बिक रही, उसके अलावा बहुत कुछ बिक रहा था। खैर, अभी जिस चीज के बिकने की बात चली वो मिनी PMO है। असली PMO से इसका उतना लेना देना नहीं है। दरअसल ये वाराणसी में PM नरेंद्र मोदी का ऑफिस है, जिसे प्यार से मिनी PMO कह दिया जाता है। राजनीति में प्रेम की बहुत जरूरत है। जिस चीज की जरूरत नहीं थी वो ये कि इसको 4 शरारती तत्व OLX पे चढ़ा गए। प्रधानमंत्री के इस ऑफिस को 7.5 करोड़ रुपए में OLX पर बिकने के लिए डाल दिया 4 लोगों ने। विज्ञापन की फोटो में PM मोदी के नाम का बोर्ड भी लगा है। ऑफिस के अंदर की जानकारी, बिल्डअप एरिया और पार्किंग की जानकारी दी गई थी। बताया गया थी कि इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग भी है। पुलिस के संज्ञान में मामला आया तो भेलूपुर में FIR दर्ज की गई और फोटो खींचने वाले को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फोटो खिंचाने और फोटो खींचने के शौक में बड़ा अंतर होता है, उसको अब समझ में आ जाएगा। इस पर लोगों ने मौज भी ली। कांग्रेस के समर्थक PM पर आरोप लगाते मिले कि अब जब हमारे PM पूरा देश बेच सकते हैं तो वो 4 बेचारे PM का ऑफिस क्यों नहीं बेच सकते भला। ये कुछ ज्यादा नहीं कर दिया इन्होंने, मतलब कुछ ज्यादा नहीं लिख दिया देश बेच सकते, मतलब कुछ भी। लोग बनारस के मशहूर ठगों को याद करते मिले। कोई बोला उसने सोचा होगा कि एक दिन इसको भी बिकना है तो क्यों ना मैं ही बेच दूं। कुल जमा PM के ऑफिस को OLX पर फर्जीवाड़े में ही डाला गया। लेकिन बातें शुरू हो गई, लोगों को बनारस एक बार फिर से याद आ गया। बात तो फैक्ट चेक की भी हो रही है। 2 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। एक तो मामला यूपी के हाथरस का है, जहां से मसाले की फैक्ट्री में छापे के बाद खुद को यूपी सरकार का फैक्ट चेकर बताते नॉन वेरीफाइड अकाउंट से गधे की लीद वाली खबर को फेक न्यूज बताने की बात आई थी। आप में से कई यूजर्स भी कमेंट बॉक्स में चिढ़ाने आए थे मुझको कि क्यों रे ललनवा, अब तो खबर फर्जी निकली, अब नहीं बोलेगा।
चेक किया तो पता लगा तब तक दावे को गलत बताने का आधार हाथरस डीएम का बयान था, जिसमें कहा गया था कि नमूने लिए गए हैं लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। ट्वीट में लगे फोटो में नीचे लिखा था कि इस विषय में जांच के पश्चात ही कुछ कहा जा सकेगा। आसान भाषा में इसको समझिए, इसका मतलब समझिए कि तब तक क्लियर नहीं था कि गधे की लीद भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। संभावनाएं थी, संभावनाएं अपार होती हैं, होने को वो स्वर्ण भस्म भी हो सकती है, कोहिनूर की राख में मिला धनिया भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। सोमवार को हमारा शो भी लेट हो सकता है, मेरी छुट्टी भी हो सकती है, शो आधे घंटे का भी हो सकता है, एंकर का नाम आशीष नहीं सौरभ भी हो सकता है। कुल जमा फैक्ट हाथ में नहीं था, इन्होंने फैक्ट चेक करके उसे फेक न्यूज बता दिया। छापा मारने वाले जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा की बात को ओवरटेक करके, जिन्होंने गधे की लीद समेत भूसा, अखाद्य रंग और एसिड वगैरह मिलने का जिक्र किया था। एक तो यहाँ फैक्ट चेक हुआ, दूसरा फैक्ट चेक हुआ पीआईबी का। पीआईबी का एक फैक्ट चेक वाला हैंडल है। फेक न्यूज वाले लाल घेरे की पीएनजी का इस्तेमाल इन लोगों ने भी सीख लिया है, बधाई उनको। जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है वो जान लें कि पीआईबी एक एजेंसी है, वही एजेंसी जिसके पीआईबी हिंदी वाले ट्विटर हैंडल से लगातार अश्लील वीडियोज और फोटोज के लिंक लाइक हुए थे और कई बार कहे जाने के बाद डिसलाइक किए गए। डिसलाइक होने में इतना समय लगने की वजह या तो ये रही होगी कि उन्हें वीडियो ज़्यादा ही पसंद आ गए और डिसलाइक करने की इच्छा नहीं थी, या ये वजह भी हो सकती है कि ये सोशल मीडिया हैंडल भी वैसे ही हैंडल करते हैं जैसा ये फैक्ट चेक्स को हैंडल करते हैं। खैर, नया ये हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज के 19 से 25 दिसंबर 2020 वाले एडिशन में इंटेलिजेंस ब्यूरो की भर्तियों के एक विज्ञापन को पीआईबी फैक्ट चेक के हैंडल से फेक बता दिया गया। इसके बाद कल ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज और पब्लिकेशन डिवीजन के ट्विटर हैंडल से पोस्ट आए कि पीआईबी का फैक्ट चेक गलत है। माने फैक्ट चेक का फैक्ट चेक हो गया और उस फैक्ट चेक में यह बता दिया गया कि पीआईबी फैक्ट चेक का फैक्ट चेक ही गलत है। क्रिस्टोफर नोलन कहीं हो तो इंसेप्शन 2 के लिए पीआईबी वालों से संपर्क कर सकते हैं। ये बताएंगे कि सपनों के अंदर सपना देखते हुए सपने में फैक्ट चेक करके उसका फैक्ट चेक कैसे कराते हैं। एक बार फिर वायरल है बाबा का ढाबा वाले बाबा का वीडियो। नजर आया कि फिर से रो रहे हैं, बता रहे थे कि उनकी जान को खतरा है, धमकी मिल रही है, फोन आ रहे हैं, ढाबा जलाने की धमकियां भी मिल रही हैं। आरोप लगाया गया कि धमकी दिलाने का शक भी यूट्यूबर गौरव वासन पर है। इस शक के बाद उनके वकील प्रेम जोशी ने फिर से पुलिस में जाके शिकायत कर दी है। अब फेसबुक पर इसको लेकर बहस छिड़ गई है, कोई इसे नौटंकी बता रहा है तो कोई गरीब आदमी पर अत्याचार। सोशलिस्ट में अब बारी है हमारे आखिरी सेगमेंट की पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे में बात आज उस वीडियो की जो सोशल मीडिया से लेकर खबरों तक वायरल है। मनी हाइस्ट के बिलाचाव का किसान प्रदर्शन वाला वर्जन वापस जाओ। ये पूजन साहिल नाम के क्रिएटर की कलाकारी है। इनके चैनल पर और भी ऐसे गाने हैं। टोन एंटी एस्टेब्लिशमेंट का है, सटायर और प्रतिरोध वाली चीजें हैं। तो अगर आपको भी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो चैनल देखा जा सकता है। बाकी आज के सोशलिस्ट में इतना ही। अब होगी सोमवार को मुलाकात, तब तक के लिए टाटा।